राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण पढ़ेंगे कि किस कारण 1857 की क्रांति हुई। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण ये सब पढ़े थे। क्योंकि 1857 की क्रांति एक बार तो उभर कर नहीं आई, कि धीरे धीरे कुछ रीजन्स बने जिसके कारण 1857 में ये क्रांति हुई थी। तो आज हम इसके तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण जैसे डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके द्वारा सतारा, अवध, झांसी इनको हड़पा गया था, ये इसका राजनीतिक कारण था। धार्मिक कारण 1813 में भारत में ईसाई मिशनरी है, इनका आगमन शुरू हो गया था। तो आज हम तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेज हैं, वे किसका यूज़ करते थे? जो इसकी अंग्रेजों की पुरानी जो बंदूकें थी वे ब्राउन बेस की बनी हुई होती थी। वुडन राइफल्स हैं, ये ब्राउन बेस की बनी होती थी, पहले इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको रिप्लेस करके अनफील्ड राइफल्स है, इनका यूज़ करना शुरू कर दिया। और जो इनके कारतूस बनाए जाते थे वे गाय और सूअर है उसकी चर्बी से बनाए जाते थे। और इन कारतूसों को खोलने के लिए मुंह के द्वारा ये खोले जाते थे। तो 1857 की क्रांति का सबसे पहला रीज़न क्या बना था कि इस विद्रोह की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस से इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जो मंगल पांडे था इसने इस कारतूस को खोलने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो कारतूस हैं ये गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बने हुए थे और इनको मुंह से खोला जाता था, इसलिए इसने मना कर दिया। और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाघ इसकी हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी। और फांसी इसीलिए दी गई ताकि कोई और इस चीज़ का विद्रोह ना करे, आगे लोगों को सबक मिले, इसलिए मंगल पांडे है इसको फांसी दे दी। लेकिन उसके बाद मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के 99 सिपाहियों ने इन कारतूसों के इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये 3rd नेटिव इन्फेंट्री के थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने इस पर आवाज़ उठाई थी? मंगल पांडे ने उठाई थी। और ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री का था। ये ज़रूर याद रखना है कि किस नेटिव इन्फेंट्री का था, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और जो 1857 की क्रांति है इसके प्रतीक क्या थे? कमल और चपाती। मंगल पांडे के बाद इन जो 99 सिपाहियों ने कारतूस के इस्तेमाल करने से मना कर दिया, इनमें से 85 सैनिकों को तो उम्र कैद की सजा दी गई। 10 मई 1857 की शाम को मेरठ के सारे सैनिक इकट्ठे हुए, जिसका नेतृत्व कदम सिंह कर रहा था। 11 मई 1857 को ये सैनिक दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे और बहादुर शाह जफर को इन्फॉर्म किया। और ये बहादुर शाह जफर कौन था? ये मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है कि बहादुर शाह जफर है इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। और यह कहाँ पर है? दिल्ली में है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। किसके द्वारा पकड़ा गया था? लेफ्टिनेंट निकलसन और हंसन, इन दोनों ने बहादुर शाह जफर है इसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके इसे कहाँ भेज दिया था? वर्मा, जिसे हम वर्तमान में अभी म्यांमार कहते हैं, म्यांमार के रंगून में भेज दिया था। अब किसने कहाँ से विद्रोह किया था 1857 की क्रांति का? अब हम वे पढ़ेंगे। जैसे मेरठ से कौन कर रहा था? कदम सिंह। मेरठ से तो कदम सिंह ने विद्रोह किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, अम्बाला से राव तुलाराम ने, मथुरा से देवी सिंह ने, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे इन्होंने। और इनका ओरिजिनल नेम पूछा जाता है। नाना साहेब है, इसका ओरिजिनल नेम क्या है? धोंदू पंत। और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, ये इसका वास्तविक नाम है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। और ये इम्पोर्टेंट है, झांसी को हड़प की नीति के सिद्धांत से भी हड़पा गया था। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से विद्रोह कर रही थी। और जो ये ह्यूरोज है इसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक बात कही थी कि 1857 की क्रांति में एकमात्र मर्द कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि ये बहुत वीरता से लड़ी थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर रही थी। और इसकी अंतिम घटना क्या थी? 18 अप्रैल 1858 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और 1858 से ही ब्रिटिश क्राउन है इसका शासन शुरू हो गया था। और इसके तहत पहला वायसराय कौन बनाया था? केनिन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय पर
वायसराय कौन था? केनिन। ये जरूर याद रखना है। तो और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से शुरू हुआ था? 1858 से। उसके बाद मराठा और पेशवा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मराठा साम्राज्य है, इस मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई था। इसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। प्रारंभिक शिक्षा अपने दास कोंडदेव से प्राप्त की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा किससे प्राप्त की थी और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 1657 में इसने मुगलों पर अपना पहला आक्रमण किया था। उस समय औरंगजेब अहमदनगर का सूबेदार था। जब इसने मुगलों पर आक्रमण किया था तो औरंगजेब ने जो शाहजी भोसले हैं, मतलब इनके बेटे थे, इनको मतलब साहू है, उसको कैद कर लिया था। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों के 23 किलों पर आक्रमण कर उन पर आक्रमण किया। 1664 में शिवाजी ने सूरत की पहली लूट की और 1665 में औरंगजेब का सेनापति जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है शिवाजी से कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया था, एक तो 1664 में और एक 1670 में। शिवाजी ने 2 बार सूरत पर अटैक किया था। ये क्वेश्चन शिवाजी से पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ नहीं पूछा जाता। इसके आध्यात्मिक गुरु हैं रामदास, ये याद रखना है। और शिवाजी ने सूरत पर अटैक कब किया था? 1664 और 1670, 2 बार सूरत को लूटा था। जब 1665 में औरंगजेब है, इसने शिवाजी पर आक्रमण करवाया तो उसके बाद संधि कौन सी हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। और इस संधि में जो औरंगजेब है, इसने शिवाजी और उसके बेटे संभाजी है उसको अपने दरबार में बुलाया था, लेकिन वहीं पर इसने दगाबाजी की और इन दोनों को कैद कर लिया। ये सब मतलब कुछ भी नहीं पूछा जाता, तो ये याद रखना है बस। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और शिवाजी ने जो सूरत है उसको 2 बार लूटा था, एक तो 1664 में और दूसरा 1670 में। और 1674 में शिवाजी है इसका राज्याभिषेक किया गया था। रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट नामक पंडित ने करवाया था। बस हमने यहाँ से यही याद रखना है। 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और मराठों द्वारा 2 कर लिए जाते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक तो सरदेशमुखी का और एक चौथ। ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते कि मराठा साम्राज्य द्वारा कौन से 2 टैक्स लिए जाते थे? चौथ और सरदेशमुखी। और जो शिवाजी है इसके अष्टप्रधान, इसके जो दरबार में रहते थे उनको तो कहा जाता था अष्टप्रधान। और इससे पहले हमने पढ़ा था जो कृष्ण देव राय है उसके दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। और जो अष्टप्रधान थे ये थे पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे, अमात्य राजस्व मंत्री को, सुमंत विदेश मंत्री को। ये याद रखनी है 8 के 8। मतलब ग्राम सचिव के पेपर में 2021 में हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछ रखा था कि सुमंत किसे कहा जाता है? शिवाजी के अष्टप्रधान है, इनमें सुमंत किसको कहा जाता था? विदेश मंत्री को। तो ये याद रखनी है। फिर शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठता है, तो यहाँ से तो मतलब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस शिवाजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास में हम जो भारतीय कंपनियाँ, व्यापारिक कंपनियाँ आई थी उनके बारे में पढ़ेंगे।